मैं अपने भाइयों बंधुओं को बता देना चाहता हूं, बेगूसराय की आबो आवाम को ये बता देना चाहता हूं, आप सुन लीजिए। ये जो अखबार में बड़े बड़े खबर छप रहे हैं इस फ्लाईओवर के एक्सटेंशन को लेकर, इसमें नाम मात्र भी सच्चाई नहीं है। माननीय मंत्री जी स्वयं ही, आप अगर कोई वैसी सूचना है, आपके पास कोई लेटर है तो उसको एकदम सार्वजनिक कीजिए, जहां ये साफ शब्दों में लिखा हो माननीय पथ निर्माण विभाग के द्वारा, NHAI के द्वारा कि हम जो है इसका एक्सटेंशन करने वाले हैं, 650 मीटर और आगे ले जाएंगे, 25 पिलर और लगाएंगे। यहां तक सूचना नहीं आ पा रही। आप झूठा माहौल नहीं बनाना चाहिए। नेताजी आते हैं, लेटर लिख के जाते हैं, वही लेटर कार्यकर्ता लोग स्टेटस में लगा लगा के बधाइयां बांटते हैं। अच्छी बात है ये कि बड़े शौक से मेरा घर जला, बड़े शौक से मेरा घर जला, कोई आंच तुम पर ना आएगी, ये जुबा किसी ने खरीद ली, ये कलम किसी का गुलाम है। जी नमस्कार, मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे द न्यूज़ हट। और भैया जी हमको मत दिखाइए, सबसे पहले फ्लाईओवर दिखाइए। ये वही एलिवेटेड फ्लाईओवर है जिसकी शुरुआत और जिसकी मैनवाजी पहली बार बेगूसराय के पूर्व सांसद भोला बाबू ने की थी। मैं जवानी इस बात की कि भैया यहाँ एक फ्लाईओवर बनना चाहिए एलिवेटेड, जो बेगूसराय शहर के ऊपर से होता हुआ खातोपुर तक जाएगा। खैर ये फ्लाईओवर खातोपुर से घटकर ट्रैफिक चौक आ गया, और ट्रैफिक चौक पर जब पता चला कि यहाँ जो है ब्लैक स्पॉट हो जाएगा, यहाँ से स्पीड में गाड़ियाँ इस पर चढ़ेंगी, और जब स्पीड में गाड़ी वहाँ उतरेगी तो उस जगह पे जो है खतरनाक माहौल बन जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तब जाकर यहाँ के आबो आवाम ने इस फ्लाईओवर के एक्सटेंशन को लेकर आवाज़ बुलंद की थी, और उस आवाज़ बुलंद करने की घड़ी में मैं भी इनके साथ हिस्सेदार था। आप यूं कह सकते हैं कि मैं उस माहौल में था और उस माहौल को मैं दिखा रहा था। खैर लगातार अखबारों में इस फ्लाईओवर के एक्सटेंशन को लेकर बातें हो रही हैं। आज भी किसी अखबार में एलिवेटेड फ्लाईओवर को लेकर कोई खबर छपी कि ऐसा है कि इसका एक्सटेंशन होने वाला है, और ये फ्लाईओवर जो है, अब ये फ्लाईओवर 2025 के जून तक नहीं बनेगी, ये 2025 के दिसंबर तक बनेगी, और यह बढ़कर लगभग 650 मीटर आगे चला जाएगा, जेल गेट से थोड़ा सा आगे। खैर जब इस मामले की सच्चाई हम जानने गए, जब हम उन कंपनियों से मिले जो कंपनियां इस फ्लाईओवर को बना रही है, NHAI के अधिकारियों से हमने बातें की, किसी भी लोगों ने, किन्हीं ने भी मुझे इस फ्लाईओवर के एक्सटेंशन को लेकर किसी भी तरह की कोई भी आधिकारिक बात सामने नहीं रखी। उन्होंने कहा कि जो लोग खबर छापते हैं वो किस बिना पर छापते हैं, किस आधार पर छापते हैं, उनका कोई आधार नहीं है और चीज़ें विचाराधीन हैं। फ्लाईओवर का एक्सटेंशन आज से नहीं चल रहा है, ये लगभग इस साल के जनवरी से इस बात को लेकर गहमा गहमी तेज थी, जब NHAI के नेशनल टीम के लोग यहाँ सर्वे करने आए थे और ब्लैक स्पॉट बता कर गए थे जहाँ पे इस फ्लाईओवर का डेस्टिनेशन है, जहाँ ये फ्लाईओवर उतर रहा है। पर ऐसी बातें अखबार में कैसे आ रही हैं? कोई भी व्यक्ति, चाहे इस फ्लाईओवर को बनाने वाली कंपनी ट्रांसरेल हो या NHAI की कोई भी अधिकारी, इस मामले को लेकर संजीदा नहीं है। वो आधिकारिक बातें रखना नहीं चाहते। क्या सिर्फ माननीय मंत्री सह सांसद जी के ट्वीट के लिए ऐसी अखबार में खबरें छाप दी जाती हैं कि साहब जो है उसको क्रॉप करके और एक्स पर पोस्ट कर दें, और तालियों की गड़गड़ाहट से और बधाइयों की कमेंट से उनका सोशल मीडिया हिलता रहे? देखिए, इस फुक्के फायरिंग से कुछ होने जाने वाला नहीं है। अगर चीज़ें होनी है, अगर एक्सटेंशन होना है तो फिर होना चाहिए, क्योंकि जब तक इसको बनाने वाली कंपनी को कोई प्रिंसिपल अप्रूवल नहीं आता है, जब तक NHAI के जो नेशनल हेड हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर देख रहे हैं, चाहे वो नितिन गडकरी जी क्यों ना हो, उनके कार्यालय से कोई लेटर इशू नहीं होता इसके एक्सटेंशन के लिए, तो फिर हम क्यों चिल्ला रहे हैं इतना? तो फिर हम क्यों बता रहे हैं कि इसका एक्सटेंशन होने वाला है? मैं अपने भाइयों बंधुओं को बता देना चाहता हूं, बेगूसराय की आबो आवाम को ये बता देना चाहता हूं, आप सुन लीजिए। ये जो अखबार में बड़े बड़े खबर छप रहे हैं इस फ्लाईओवर के एक्सटेंशन को लेकर,
इसमें नाम मात्र भी सच्चाई नहीं है। ये तमाम लोग माहौल बनाने की एक साजिश है। ये एक्सटेंशन उसी प्रकार से है जैसे सामो का पुल बन रहा है अभी तक, आप समझ ही सकते हैं। इसीलिए हमने कहा था ये जुबा किसी ने खरीद ली, ये कलम किसी का गुलाम है, तो भैया दिल पे मत लीजिएगा, छापिएगा तो हम बोल देंगे। मैंने काफ़ी इन्वेस्टिगेशन की इस मामले को लेकर, जिले स्तर से लेकर इस प्रोजेक्ट के जो इंचार्ज हैं, NHAI के जो नेशनल हेड हैं पाडी साहब, तमाम लोगों को हमने फ़ोन लगाया, जिले से लेकर राज्य तक, राज्य से लेकर दिल्ली तक फ़ोन लगाने का प्रयास किया जी। किसी ने भी इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं की कि इस फ्लाईओवर का एक्सटेंशन होने वाला है। तो फिर किस आधार पर लोग खबरें छाप रहे हैं? किस आधार पर? इसको बनाने वाली कंपनी तो ये कह रही है कि भैया हमने तो ये डेट भी नहीं दिया कि जून 2025 तक ये खत्म हो जाएगा प्रोजेक्ट। तो फिर ये कैसे अखबार में कैसे आ रहा है भैया? एक्सटेंशन जरूरी है, होना चाहिए, पर वाहवाही बाद में होनी चाहिए। पहले एक्सटेंशन फिर वाहवाही। अगर कोई आधिकारिक सूचना है, मैं चाहूंगा माननीय मंत्री जी स्वयं ही, आप अगर कोई वैसी सूचना है, आपके पास कोई लेटर है, तो उसको एकदम सार्वजनिक कीजिए, जहां ये साफ शब्दों में लिखा हो माननीय पथ निर्माण विभाग के द्वारा, NHAI के द्वारा, कि हम जो है इसका एक्सटेंशन करने वाले हैं, 650 मीटर और आगे ले जाएंगे, 25 पिलर और लगाएंगे। यहां तक सूचना नहीं आ पा रही। आप देख रहे होंगे सॉइल टेस्टिंग हो रहा है, कौन कंपनी करा रही है, कौन अधिकारी करा रहे हैं, किस मोटिव से हो रहा है सॉइल टेस्टिंग? कुछ भी चीजें पब्लिक डोमेन में नहीं है। जनता का पैसा है, सॉइल टेस्टिंग कराइए, 4 खंबे उखाड़िए, फिर 10 खंबे लगा दीजिए। खैर, मगर मैं माननीय नितिन गडकरी साहब से कहना चाहूंगा कि सर, बेगूसराय दिनकर की धरती जवान हो रहा है, और ऐसी फ्लाईओवर जो है ये 4 चांद लगा रही हैं। तो इसको अगर जनता के हित में लिया जाए, इसका अगर एक्सटेंशन कर दिया जाए, तो सबके लिए बेहतरीन होगा। आप क्या राय रखते हैं कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि झूठा माहौल नहीं बनाना चाहिए। नेताजी आते हैं, लेटर लिख के जाते हैं, वही लेटर कार्यकर्ता लोग स्टेटस में लगा लगा के बधाइयाँ बांटते हैं। अच्छी बात है ये, पर सिर्फ लेटर निकाल देने से काम नहीं होगा। असल मायनों में एक्सटेंशन होना चाहिए। क्या राय रखते हैं आप कमेंट कीजिए। लगातार बने रहिए द न्यूज़ हॉल के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर हूंगा आपकी सेवा में। नमस्कार।